अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं आपको बेसिक प्रोग्रामिंग या फंडामेंटल प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए मैं आपको बेसिक प्रोग्रामिंग सिखाऊंगी। यानी कि इसका बेसिक से स्टार्ट लेंगे हम, मतलब शुरू से, ताकि हमें अच्छी तरह हर चीज़ क्लियर हो जाए। तो लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन दूंगी सिर्फ प्रोग्रामिंग का, और 3 टॉपिक्स कवर करेंगे और कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं वो करेंगे। कल से इंशाल्लाह ताला मैं आपको कोड लिखना सिखाऊंगी और उसे एग्जीक्यूट करना सिखाऊंगी, सब कुछ। और तो आज का बेसिक लेक्चर है, तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं, कोई कोड लिखते हैं। ये क्यों लिखते हैं? हम कोई सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रोग्राम लिखते हैं या कोड लिखते हैं। कोड और प्रोग्राम दोनों का मतलब सेम ही है, तो मैं जो भी बोलूँ इसका मतलब एक ही है, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, व्हाट इज़ कंप्यूटर। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे व्हाट इज़ कंपाइलर। नाउ फर्स्ट, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इनपुट लेती है फ्रॉम इनपुट डिवाइस से, यानी कि इनपुट डिवाइस से लेती है इनपुट और फिर उसको प्रोसेस करती है थ्रू सीपीयू। प्रोसेसिंग का काम सीपीयू करता होता है और जनरेट करती है आउटपुट ऑन आउटपुट डिवाइस। इनपुट कीबोर्ड से फॉर एग्जांपल ली, प्रोसेस हुआ सीपीयू पे, आउटपुट जनरेट हुई मॉनिटर पे। तो कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक इनपुट फ्रॉम इनपुट डिवाइस, यानी कि कीबोर्ड, एंड प्रोसेस इट, यानी कि सीपीयू, एंड जनरेट आउटपुट ऑन आउटपुट डिवाइस, यानी कि मॉनिटर। तो ये फिर इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर हैं। तो इसके अंदर मॉनिटर है, सीपीयू है, स्पीकर है, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर, सब कुछ ये बेसिक पार्ट हैं एक कंप्यूटर के। इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड और माउस जो है एक इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस यानी कि मॉनिटर और स्पीकर, प्रिंटर, ये भी आउटपुट डिवाइस हैं। इनपुट डिवाइसेस जैसे कि हम जिससे हम मालूमात दे रहे हैं, और इन आउटपुट से हम ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। जैसे कि इनपुट कुछ वर्ड टाइप करते हैं हम कीबोर्ड पे, तो वो हमें मॉनिटर पे शो होते हैं, तो ये हम कुछ आउटपुट ले रहे होते हैं। इसी तरह प्रोसेसिंग डिवाइस जो होती है ये मेन चीज़ होती है। सबसे पहले हम जो इनपुट करवाते हैं वो प्रोसेसिंग डिवाइस में जाती है, यानी कि सीपीयू में जाती है, फिर वहाँ से हमें मॉनिटर पे शो होती है। सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है। सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। नाउ सेकंड टॉपिक, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? यानी कि वो लैंग्वेज जिसके अंदर हम कोड को लिखते हैं उसे कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे कि अब हम फंडामेंटल प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस कर रहे हैं, तो हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह सी लैंग्वेज है, जावा है, पाइथन है, पास्कल है, ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। हर एक को लिखने का तरीका अलग है, लेकिन जैसे कि हम सी प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम जो प्रोग्राम होगा वो सी प्लस प्लस लैंग्वेज में लिखेंगे। इसकी सिंपल डेफिनेशन है, लैंग्वेज इन विच प्रोग्राम इज़ रिटन इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसकी 2 टाइप्स हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो आम इंसान यानी कि कॉमन ह्यूमन कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि वो थोड़ी मुश्किल होती है, थोड़ी नहीं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो एक कॉमन पर्सन समझ सकता है। तो नाउ लो लेवल लैंग्वेज की 2 टाइप्स हैं, असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज जो होती है एक लो लेवल लैंग्वेज है, डिज़ाइन फॉर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसेसर। जैसे कि ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसेसर के लिए इसको डिज़ाइन किया जा सकता है। लाइक MS-DOS है हमारे पास, जिसमें हम कमांड्स के ज़रिए काम करते हैं। इसके अंदर हम इंग्लिश के सिर्फ कुछ वर्ड्स लिखते हैं,
जैसे कि मूव, कॉपी, इस तरह सिर्फ एक एक वर्ड लिखते हैं जिसको कंप्यूटर यानी कि कंपाइलर के थ्रू खुद ही अंडरस्टैंड करता है। और हमें अगर हम कॉपी लिखते हैं तो हमारी फ़ाइल कॉपी हो जाती है, मूव लिखते हैं तो हमारी फ़ाइल एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में मूव हो जाती है, MKDIR लिखते हैं तो इससे एक नई डायरेक्टरी बन जाती है। तो ये असेंबली लैंग्वेज जो होती है इसमें ये डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोसेसर, इट यूज मैनमोनिक्स इंस्ट्रक्शंस लाइक इंग्लिश वर्ड्स और ऑपरेशन या कोड। असेंबली कोड कैन बी कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड बाय यूजिंग कंपाइलर या असेंबलर। कंपाइलर या असेंबलर को यूज़ करते हुए हम असेंबली कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर होता है, हमारी जो मशीन होती है, वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही इजीली अंडरस्टैंड करती है। तो व्हाट इज़ मशीन लैंग्वेज? मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज इज़ ए टाइप ऑफ लो लेवल लैंग्वेज इन विच प्रोग्राम और कोड कैन बी रिटन इन ज़ीरो एंड बाइनरी। दिस लैंग्वेज इज़ डायरेक्टली अंडरस्टैंड बाय द CPU। ये लैंग्वेज CPU अंडरस्टैंड कर सकता है। ये बहुत मुश्किल होती है तो इंसान याद नहीं कर सकता। लाइक A का डिफरेंट कोड होता है, B का डिफरेंट कोड होता है, ये सब कुछ कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी सेव होता है। तो इसलिए ये एक मशीन लैंग्वेज जो होती है इंसान नहीं समझ सकता, लेकिन जो कंप्यूटर होता है वो इजीली अंडरस्टैंड करता है। हाई लेवल लैंग्वेज, जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं ये इंग्लिश लाइक फॉर्म्स यूज़ करते हैं। दीज लैंग्वेज आर ईजी टू अंडरस्टैंड अ प्रोग्राम। इंग्लिश सेंटेंसेस होते हैं वो जो कि इंसान इजीली समझ सकता है। नाउ कंपाइलर, व्हाट इज़ कंपाइलर? कंपाइलर ट्रांसलेट एवरी लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज हो, C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, कोई भी लैंग्वेज हो, उसको ट्रांसलेट करके ना मशीन लैंग्वेज में यानी कि बाइनरी कोड्स के अंदर चेंज कर देता है 0 और 1 की फॉर्म में कंपाइलर, जिसके ज़रिए हमारा कंप्यूटर उससे इजीली अंडरस्टैंड करता है और हमें स्क्रीन पे आउटपुट शो करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेव C++ हम और एक और बात बताती जाऊँ, डेव C++ हम यूज़ करेंगे, वो मैं इंस्टॉल कैसे करते हैं आपको उसका मेथड भी बता दूँगी। तो इसके लिए हम डेव C++ यूज़ करेंगे और G++ कंपाइलर उसके साथ ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाता है, उसे हम इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा सम बेसिक डेफिनेशंस हैं। प्री प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर जो है पार्ट ऑफ ए कंपाइलर है एंड यूज टू प्रोसेस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होती हैं? यानी कि ये हेडर फाइल्स के स्टार्ट में लगती होती हैं। हेडर फाइल्स क्या होती हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, जो हर प्रोग्राम के स्टार्ट में ज़रूर लगती हैं, हर लिखनी ज़रूरी होती हैं। और उसको क्यों लिखते हैं ये सब मैं आपको जो हेडर फाइल लिखती जाऊंगी और उसके साथ साथ आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि इस हेडर फाइल का क्या मतलब है। प्री प्रोसेसर ये कंपाइलर का पार्ट है जो यूज़ करता है प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? ये इंस्ट्रक्शन फॉर प्री प्रोसेसर होती हैं टू परफॉर्म सम फंक्शनैलिटी, जैसे कि हैश इंक्लूड, इसके आगे कोई भी IO स्ट्रीम लगा लो, कोई नहीं H लगा लो, ये एक कंप्लीट हेडर फाइल होती है। सिंटैक्स, किसी भी लैंग्वेज का सिंटैक्स बहुत मैटर करता होता है। सिंटैक्स इज़ द लैंग्वेज फॉर्मेट इन विच कोड और प्रोग्राम कैन बी रिटन। एवरी लैंग्वेज शुड फॉलो देयर ओन सिंटैक्स। इफ़ अ प्रोग्राम डज नॉट फॉलो द सिंटैक्स देन कंपाइलर जनरेट अ सिंटैक्स एरर। अगर एक प्रोग्राम प्रॉपरली नहीं लिखा होगा, सिंटैक्स के मुताबिक नहीं लिखा होगा, तो कंपाइलर जो होगा हमारे स्क्रीन पे शो करेगा कि ये सिंटैक्स एरर है, ये इनके लिखने में मिस्टेक है। कॉन्स्टेंट जो होती हैं वो मेमोरी लोकेशन होती हैं जो एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के बाद उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम उसको चेंज नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम I की वैल्यू 7 असाइन कर चुके हैं, वो 7 ही रहेगी, उसके अलावा चेंज नहीं हो सकेगी। लेकिन वेरिएबल जो होते हैं इनकी वैल्यूज़ को चेंज किया जा सकता है। वो मेमोरी लोकेशन है वेयर वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। जैसे कि I की वैल्यू 7 है, हम इसे I = 10 भी दे सकते हैं। स्टेटमेंट इज़ एन इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम एंड यूजली टर्मिनेटेड बाय अ सेमीकोलन। और एक सेमीकोलन, जब भी कोई स्टेटमेंट एंड होगी तो सेमीकोलन उसके लास्ट पे आएगा, इसलिए इस लैंग्वेज को टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन यूज़ करते हैं।